प्राचीन और पारंपरिक खेल पिट्ठू यानी सितोलिया को युवाओं के बीच पहुंचाने के लिए पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। जहां 26 से 28 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में अलग अलग नामों से पहचाने जाने वाला खेल पिट्ठू यानी सितोलिया की प्रथम सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, जहां पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया और मोइरा सरिया द्वारा बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय की माने तो 26 से 28 सितंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के 250 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। इस परंपरा के खेल को फिर से पहुंचाने के लिए इस अखिल भारतीय संगठन का हमने गठन किया और एक पहला अखिल भारतीय टूर्नामेंट हो रहा है इंडिया खेलो इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी ने खेल मंत्रालय से कहा है कि अब जो निर्धारित गेम के अलावा हमारे परंपरागत गेम को भी इसमें जोड़ो। तो खेलो इंडिया में परंपरागत गेम भी जोड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका भी खेलो इंडिया के अंतर्गत अखिल भारतीय संगठन को सरकार मान्यता दे और यह खेल जनता के बीच में बहुत पॉपुलर हो, क्योंकि सस्ता खेल है, गरीब लोग इसको खेल सकते हैं आराम से। इसमें कोई बहुत लंबी जोड़ी कोई टर्फ ग्राउंड नहीं चाहिए, सामान्य ग्राउंड चाहिए और सामान्य लकड़ी के ये सितोलिया है और एक बॉल है, बस। इसीलिए बहुत सस्ता गेम है, बहुत अच्छा गेम है और विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ा उत्साहजनक खेल है। तो इस खेल को प्रमोट करने के लिए ये खेल फिर से आम जनता का खेल बने, इसलिए प्रयास किया गया है। अभी बास्केटबॉल ग्राउंड में इसकी स्पर्धा होने वाली है। 26 तारीख को इसका उद्घाटन होगा, 28 तारीख को फाइनल मैच होगा। 26 तारीख को हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री श्री मोहन यादव जी वहाँ के उद्घाटन करेंगे। 28 तारीख को समापन में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक जी आएंगे, जो खेल राज्य मंत्री हैं, वो आकर इसमें पुरस्कार वितरण करेंगे। हमने मध्य प्रदेश शासन की खेल मंत्री यशोधरा राजे को भी निमंत्रित किया, जो उनकी स्वीकृति नहीं आई। हो सकता है 28 तारीख को वो भी आए। कुल मिलाकर इस खेल के माध्यम से एक नया पुराना खेल को नई पोशाक पहनाकर जनता के बीच में लाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में यदि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने देश भर से 20 टीमें इंदौर आएंगी, जिनमें 12 नौजवानों की टीम और 8 बालिकाओं की टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। नियम में बांधकर एक अखिल भारतीय संगठन हमने बनाया है और उसकी एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता विमल जी के सहयोग से, मोरिया सरिया के सहयोग से हम लोग इंदौर में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें देश भर से 20 टीमें आ रही, 12 नौजवानों की टीम है और 8 बालिकाओं की टीम है। इसे 20 टीमें आ रही हैं। ये कोई नया खेल नहीं है, ये परंपरागत खेल है, पर उसको नियमबद्ध किया है। जैसा कि सितोलिया में हम लोग 7 पत्थर एक दूसरे के ऊपर एक जमा कर और रख देते थे, अब इसमें नियम ये बना है कि ये 7 जो आपके सामने पिट्ठू है, ये सबसे ऊपर वाला है, ये पिट्ठू है। अब हमने सितोलिया खेली, उसमें कोई सी भी फर्सी किसी के ऊपर भी जमा सकते थे। इसमें अंतर ये है कि इसमें क्रमबद्ध किया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी। यदि आपने 7 जमाना है तो आपको क्रमबद्ध जमाना है। फिर इसकी साइज फिक्स की गई है, इसका वेट फिक्स किया गया है, इसकी बॉल की साइज फिक्स की गई है, मैदान की सीमा वह तय की गई है। मैदान में स्ट्राइकर जोन और डिफेंसर जोन 2 अलग बना है, एक डेंजर जोन बना है। डेंजर जोन में सितोलिया रखी जाती है। डेंजर जोन में आप किसी को स्ट्राइक नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। ये भी इसमें नियम बना है कि आप सिर पर हमला नहीं करेंगे। इंटेंशनली सितोलिया अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे डिफेंडर, तो आपको फाइन हो जाएगा। तो इससे सब नियम बना है। मैदान की लंबाई चौड़ाई सुनिश्चित की गई है, 12 बाई 24 का मैदान है, उसमें उसको चॉइस किया। उसमें जोन, डिफेंडर जोन, स्ट्राइकर जोन और डेंजर जोन, ऐसे 3 भागों में उसको बांटा गया है। डेंजर जोन में ये पिट्ठू रखा जाएगा, जिसको कि हम लोग सितोलिया कहते हैं। गेंद की वेट और उसकी गोलाई ये भी निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर वही सितोलिया गेम जो आपने हमने बचपन में खेला है, उसको नियमबद्ध करके, और ये पिट्ठू के नाम से, क्योंकि अधिकांश प्रदेशों में इसको पिट्ठू बोलते हैं, हमारे यहाँ सितोलिया बोलते हैं, तो इसको पिट्ठू
अखिल भारतीय एक संगठन बनाकर और ये फिर से बच्चे खेलें, घर के अंदर खेलें और अपना। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिट्टू यानी सतोलिया की इस प्रतियोगिता से युवा न सिर्फ इस पारंपरिक खेल के बारे में जान सकेंगे बल्कि उसे सही तरीके से खेल भी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।